सोनल फ्रॉम यूएसए। आई नो बहुत टाइम हो गया, ब्लॉगिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा है बिकॉज आई एम रियली बिजी इन सम ऑफ द ऑफिस प्रोजेक्ट्स, बट आई विल कीप कमिंग एटलीस्ट वंस अ वीक, दैट्स माई प्रॉमिस. So today I'm going to show you something different because normally सबको एक कॉन्सेप्ट होता है कि यूएस के घर में जो बेसमेंट है वो बहुत ही डंजी, हिंदी मूवीज में देखा होगा ना आपने, जैसे एक डंजी सा बेसमेंट होता है, वहाँ पे कुछ कुछ चलता है, यू नो, कुछ मर्डर सीन्स बनते हैं और कुछ तो प्लानिंग होता है वहाँ पे, सीक्रेट वैसे सब होता है, राइट? बस रियलिटी में वैसे होता है क्या यूएस का बेसमेंट? कुछ कुछ होते हैं वैसे डंजी बेसमेंट्स, बट कुछ कुछ बेसमेंट्स अलग भी होते हैं. नॉर्मली बेसमेंट्स आर यूज्ड एज डिफरेंट रूम्स ऑल्सो, जैसे कि फैमिली रूम कर लिया किसी ने बार रूम बना दिया, किसी ने जिम बना दिया, तो ऐसे अलग अलग टाइप के लिए बेसमेंट यूज होता है. तो आज मैं आपको करवाऊंगी मोस्ट अवेटेड मेरे बेसमेंट का टूर. तो चलिए देखते हैं मेरा बेसमेंट. कम. सो आर यू रेडी for my basement tour? चलिए then, come on, let's go. And ये देखिए, ये जा रहे हैं हम लोग बेसमेंट में. देखते कैसा है, is it dungy basement और a clean basement? चलिए. So normally जो बेसमेंट होता है किचन से अटैच होता है. किचन में एक उसका दरवाजा होता है जो बेसमेंट में खुलता है. नॉर्मली यूएस के सभी घरों में ऐसे ही होता है. तो चलिए आइए मैं दिखाती हूँ आपको हमारा बेसमेंट. ये देखिए, एंटर करने के बाद ये है मेरा बेसमेंट. ये देखिए, ये पूरा बेसमेंट का रूम जहाँ पे हमने काफी सारा स्टोरेज बनाया है. यहाँ पे एक टीवी फ्लैट स्क्रीन लगाया है सो दैट किड्स कैन सिट हियर. यहाँ पे एक बीन बैग रखी हुई है सो किड्स कैन सिट हियर, वॉच टीवी. यहाँ पे बैठ के आराम से यू कैन वॉच टीवी. ये देखिए, you can just sit here, relax, watch TV, and हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसको थोड़ा जिम में भी कन्वर्ट करें बाद में. So we are planning to working towards that. अभी ये देखिए, हमने ये स्टोरेज बनाया है. तो यूएस में क्या है कि बहुत सारा चीज लाके रखना पड़ता है बिकॉज ऑफ विंटर. देखिए, ये हमने एक स्टोर रूम स्टोरेज बना के रखा है इधर. सो यहाँ पे हमने पूरा हमारा किचन सप्लाई जो होते हैं, किचन के पेपर टॉवल्स, ट्रैश बैग्स, टॉयलेट पेपर जो बहुत सारे लगते हैं वो हमने रखे हैं इधर. ये देखिए, ये है इलेक्ट्रिक रूम. ये देखिए, ये है इलेक्ट्रिक का पैनल. ये सभी घरों में होता है इलेक्ट्रिक पैनल. इलेक्ट्रिक रूम जैसा बोल सकते हो आप, जहाँ पे यहाँ पे सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी का लिखा होता है कि किसका कनेक्शन क्या है, कहाँ रखा है. जैसे एक बेसमेंट का फेज होगा, एक फैमिली रूम का फेज होगा, डाइनिंग का अलग होगा, ऐसे अलग अलग फेजेस होते हैं. जैसे कभी कहीं ड्रिप हो गया तो हमको पता है कि यहाँ आया तो यहाँ पे नाम लिखा होता है बाजू में कि ये बेसमेंट का है, ये किचन का ट्रिप हो गया है. तो वी कैन जस्ट कम एंड स्विच इट ऑन. सो इट्स वेरी इजी टू मैनेज. और ये तो आपने देख लिया कि यहाँ पर टीवी है. और ये देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सा स्टोरेज बनाया है हमने, जहाँ पे हमने बहुत ही डीप स्टोरेज बनाया है. एंड यू कैन कीप लॉट ऑफ स्टफ हियर. ये देखिए, जैसे यहाँ पे बहुत सारा सामान स्टफ कर सकते हैं, इसलिए हमने बहुत ही डीप स्टोरेज बनाया है. सो लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी स्टोर्ड हियर. ये और एक बीन बैग है बच्चों के लिए. सो यू नो बेसिकली वी कैन सिट हियर. और एक वहाँ पे चेयर भी रखी हुई है. सो यू नो वी कैन सिट हियर एज अ पेरेंट एंड मॉनिटर देम व्हेन दे आर सिटिंग हियर watching TV. We have 2 chairs like this. So Jay and me can sit across. और यहाँ से हम लोग टीवी देख सकते हैं या हमारा काम कर सकते हैं एक छोटा टेबल रख के लैपटॉप का. एंड किड्स कैन वॉच टीवी. सो दिस इज द सेटअप फॉर आवर बेसमेंट. ये देखिए, हमने ये ड्रॉप सीलिंग करके लिया है. ये देखिए, ये सब करवाना पड़ता है. सो मैं कोशिश करूंगी कि आपको दिखाऊं कि मेरा पहला बेसमेंट कैसा था, बिकॉज पहले बेसमेंट में काफी कुछ नहीं था. एंड वी हैव ट्रांसफॉर्म दिस बेसमेंट टू द फिनिश्ड रूम. एंड दैट इज वेयर आई वांटेड टू शो यू कि पहला बेसमेंट कैसा था.
बेसमेंट कैसे था। पर पहले ये फिनिश्ड बेसमेंट देख लेते हैं। ये भी हमने लगवाया है, ये है हीटर। सो उसकी वजह से क्या है ना, बेसमेंट नॉर्मली बहुत ठंडा हो जाता है। सो ये एयर कंडीशनिंग एंड हीटर इज 2-in-1 यूनिट होता है यहाँ पर, जो एसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। समर में इट इज टर्न्स टू बी एसी एयर कंडीशनिंग यूनिट, एंड विंटर में इट टर्न्स हीटिंग यूनिट। तो ये काफी हद तक हीट करता है बेसमेंट को, एंड वी कैन एक्चुअली सिट हियर कोजी कंफर्टेबल। ठंडा नहीं होता है, नहीं तो नॉर्मली बेसमेंट बहुत ज्यादा ठंडा होता है विंटर्स में। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हीट अप और वार्म अप आवर बेसमेंट, सो वी कैन सिट हियर एंड रिलैक्स। सो ये पूरा जो है डिजाइन जो है बेसमेंट का, ये पूरा मैंने किया है। एंड दिस इज हाउ वी ट्रांसफॉर्म्ड आवर बेसमेंट। ओल्ड बेसमेंट वाज टोटली अनफिनिश्ड, वी रीमॉडल्ड इट कंप्लीट। ये भी आपको इधर दिख रहा है, ये जो कॉलम्स है, ये जो कॉलम्स है, दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग कॉलम्स मेटल के। सो वी कैन नॉट रिमूव देम। सो व्हाट वी डिड इज वी हैव वुड रैप्ड देम एंड मेड देम यू नो नाइस लुकिंग कॉलम्स। ये देखिए पूरा डिजाइनर कॉलम बनाया है उसको हमने। और यहाँ पे ये सीलिंग नीचे आया है क्योंकि यहाँ पे डक्टिंग जा रहा है हमारा। ये जो सीलिंग है आप देख रहे हो, यहाँ से लेवल अलग है, तो ये जो है नीचे आया है बिकॉज यहाँ पे डक्टिंग है, पाइपिंग है। तो यहाँ से पाइपिंग जा रही है, एंड टू कवर दैट वी हैड टू कम हियर एज अ ड्रॉप सीलिंग। सो यू सी हियर, ये हमने ड्रॉप सीलिंग किया है ये साइड से यहाँ पर। ये देखिए इस सीलिंग को, इसको हमने ड्रॉप कर दिया है यहाँ पर, सो दैट वी कैन कवर द पाइप्स एंड पाइप्स आर नॉट सीन। और सबसे बढ़िया मैं अभी आपको दिखाऊंगी सेटअप जो मैं यूज करती हूँ बच्चों के लिए या हमारे लिए। कभी ऐसे ही टाइम पास वीडियोस बनाने होंगे तो मैं यहाँ यूज करती हूँ। और इसके पीछे जो है मुझे आपको दिखाना है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, एंड आई एम श्योर ऑल द वुमेन एंड लेडीज इन द किचन वुड अप्रिशिएट दिस, बिकॉज स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतना सारा ग्रेन्स लाके रखना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग तो ज्यादा थोड़ा लाके रखते हैं, मतलब इंडिया जैसे हर वीक नहीं होता है ग्रोसरी जैसे जाना, तो हम लोग को थोड़ा ज्यादा स्टोरेज करके रखना पड़ता है। जैसे ग्रोसरीज है, अचार है, घी है, वो सब किचन में नहीं रख सकते। तो ये मैंने स्पेशली किचन के लिए ये स्टोरेज यूनिट पूरा बनवाया है, एंड आई रियली वांटेड टू शो कि हमने कैसे बनवाया है। ये पूरा डिजाइन मैंने किया था। यू विल सी दैट दिस इज ऑल मसालाज। ये ग्रेन्स है, जैसे आटे का पैकेट है, सूजी है, राइस है, ये सब हम लोग स्टोर करके रखते हैं। रेडी खाना है, चलो कभी बोर हो गया रेडी खाना खा लिया। ये सारे मसाले हैं फिश के या पाव भाजी के वगैरह जो होते हैं, गरम मसाले हैं, ये सब मैं यहाँ रखती हूँ। ये देखिए ये है मेरा पूरा किचन स्टोरेज, जिसमें हम लोग पूरा ऑयल के डब्बे, यहाँ पे सब ऐसे हम लोग जैसे कॉस्को जाते हैं, ये बड़े बड़े डब्बे आते हैं, पेयर में आते हैं ऑयल के डब्बे, या कुछ भी आप लो। ये डिनर किट बड़ा होता है, यू नो टमाटर की पेस्ट लाके रखी, जैसे ये है, इतना बड़ा पैकेट है। ये पूरा मसालों का कबर्ड। तो कोई भी इंडियन वुमेन जो है बहुत सारे मसाले यूज करते हैं हम लोग, तो किचन में इतना सारा स्टोरेज नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये मैंने स्पेशली बनवाया है। इधर स्टेयरकेस के नीचे जहाँ पे देख रहे हैं आप, दाल है, जैसे राइस है, यहाँ पे आटा है, जो भी रेडी पैकेट्स है, ये सारे रेडी मसाले है, मैं सब रखती हूँ यहाँ पर। तो नॉर्मली यहाँ पे हर वीक जाना नहीं होता है ग्रोसरी, क्योंकि ग्रोसरी थोड़ी दूर होती है, इंडियन ग्रोसरी स्टोर जो है। सो वी कैन गो एवरी डे और एवरी वीक। सब्जी के लिए भी अब जो जाते हैं तो नॉर्मली अमेरिकन ग्रोसरी स्टोर में मिल जाती है। तो इसके लिए हमको काफी स्टोरेज करना पड़ता है। और ये है सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कॉस्को जाओ या बीजे जाओ होलसेल दुकान में, तो ऑयल के 2 बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं। तो कहाँ स्टोर करें? बाकी सब यू कैन स्टोर इट इन द किचन, राइट? यू नॉर्मली स्टोर जो आपको रोज लगता है थोड़ा सा, उतना ही। तो ये देखिए इतना बड़ा मैंने यहाँ पर ये यूनिट बनवाया है। सब कुछ स्टोर हो जाता है, यू नो, भले ऑयल हो या टमाटर की पेस्ट हो, यू नो, whatever you want to store, you can store. It's very deep. It is 3 feet in depth. इतना डीप है ये, जितना स्टेयरकेस है मेरा 3 फीट, उतना 3 फीट डेप्थ का ये स्टोरेज यूनिट है। ये मेरा ड्रीम क्लोजेट था, मतलब बहुत प्लानिंग किया था मैंने इसके लिए कि मैं कभी ऐसे एक क्लोजेट बनाऊं। क्लोजेट नहीं बोल सकती इसको, किचन स्टोरेज, नॉर्मली इसको पैंट्री बोलते हैं। तो मेरी ड्रीम पैंट्री है, मतलब मैं जब से आई थी ये घर में रहने के लिए, तब से मैं सोच रही थी कि मैं इतना बड़ा पैंट्री का स्टोरेज बनाऊं जहाँ पे मैं ये सब किचन का सामान रख सकूं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमको देखना होता है कि चूहे नहीं आने चाहिए, और कभी गलती से अगर बेसमेंट खुला रह गया तो चांसेस है चूहे आ सकते हैं, क्योंकि ठंडी है यहाँ पे, तो टेम्परेचर अभी भी -3 -4 वगैरह है आज भी।
सो हमको एक पेस्ट कंट्रोल सर्विस रखना पड़ता है. That guy comes like every month and he will check up that there is nothing in the house, not infection. और मुझे भी चेक करना पड़ता है, मैं पैंट्री को हमेशा चेक करती रहती हूँ. तो चलो दिखाती हूँ. ये जो बेसमेंट है इसमें हाफ पाथ है. हाफ पाथ का मतलब होता है कि जस्ट अ कमोड, बेसिकली यू जस्ट हैव अ कमोड एंड वॉश बेसिन, दैट्स अबाउट इट. दैट्स कॉल्ड हाफ पाथ हियर यूएस में. तो मैं वो आपको दिखाती हूँ अभी यहाँ का बाथरूम. ये देखिए, आइए यहाँ पर, ये है मैंने जो बनाया है वॉश बेसिन है. अभी ये थोड़ा एलिवेटेड है क्योंकि यहाँ पे कमोड है, तो ऑफ कोर्स उसका पाइपिंग के लिए दिस इज लिटिल एलिवेटेड. सो ये काफी हमने सोच समझ के डिजाइन किया है कि यहाँ पे ये दरवाजा कैसे खुलेगा, यहाँ से कोई गिरना नहीं चाहिए, इसके लिए यहाँ पे ये रेलिंग डिजाइन किया है. और ये देखिए, ये है हमारा हाफ बाथ. तो यहाँ पे तो ड्राई बाथरूम कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे तो ड्राई बाथरूम कॉन्सेप्ट है. तो बाथरूम में नॉर्मली कुछ भी नहीं होता है, इट्स ऑल ड्राई. No water, nothing, just paper, trash bin, एक फ्रेम लगाते हैं. तो bathrooms are also very pleasant. ये देखिए, ये है wash basin. So basically it's convenient room where one person can sit, relax, study, work, use bathroom, don't have to go up and down. वॉश बेसिन रखा है तो हैंड्स क्लीन कर सकते हैं और काफी काम में आता है. जैसे हम लोग ग्रोसरी करके आते हैं बाहर से, तो इसको अटैच, गराज को हमारा है, सॉरी बेसमेंट को अटैच है गराज. सो व्हेन वी कम वी पार्क देयर, वी वॉश योर हैंड्स एंड देन वी डू एवरीथिंग. सो दैट वे वी कैन मेंटेन हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन. और अभी हम दिखाएंगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यूएस में यूटिलिटीज कैसे होती है. तो चलिए आज अभी ये यूटिलिटी रूम्स देखते हैं. आइए देखते हैं. अभी मैं आपको दिखाती हूँ लॉन्ड्री रूम. देखने जैसा कुछ खास है नहीं, बट आई जस्ट वांट टू शो यू कि लॉन्ड्री रूम कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ. लॉन्ड्री रूम कम स्टोरेज रूम बोल सकते हैं. सो दिस इज अनफिनिश्ड रूम. सो मैं आपको जस्ट एक झलक दिखाती हूँ उसका. ये है लॉन्ड्री रूम. ये देखिए, दिस इज द बिग वॉशर. ये है वॉशर, दिस इज वॉशर. तो हमारे पूरे एक वीक के कपड़े इसमें जा सकते हैं. दिस इज द वॉशर एंड दिस इज द ड्रायर. ये देखिए, इसको बोलते हैं ड्रायर. दिस इज अ ड्रायर. यहाँ पे सारी लॉन्ड्री सप्लाईज रखते हैं हम लोग. और मैंने जैसे बोला ये रफ स्टोरेज के लिए रूम है. ये भी रफ स्टोरेज के लिए रूम है. ये देखिए, ये पूरा रफ स्टोरेज या कुछ गिफ्ट्स आए थे वगैरह वो सब यहाँ रखे हैं हमने. सो दिस इज, और यहाँ पे हमने हमारा कंप्यूटर का स्टोरेज किया है, जो सर्वर्स वगैरह है, और डस्ट ना जाने के लिए हमने पूरा बंद रखा है ये. सो दिस इज आवर लॉन्ड्री रूम. अभी मैं आपको दिखाती हूँ यूटिलिटी रूम. यूटिलिटी रूम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. जब आप कभी घर देखते हो तो यहाँ पे एडवाइस होता है, मतलब मैं भी एडवाइस करती हूँ, मैं रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ, कि पहले घर का बेसमेंट देखिए. बेसमेंट हमेशा ड्राई होना चाहिए, कहीं पे पानी का वाटर सीपेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर वाटर सीपेज होता है तो देयर इज नो वे यू कैन ड्राई इट एंड देन देयर इज अ मोल्ड, एंड मोल्ड इज कंसिडर्ड वेरी डेंजरस. तो अगर घर में मोल्ड आता है तो कोई घर लेता नहीं है. तो घर में सबसे पहले आपको जाके कहीं घर लेना है यूएस में, तो आपको देखना है बेसमेंट कैसा है, वेदर इट्स ड्राई, क्लीन. यूटिलिटी रूम कैसा है, यूटिलिटीज कितनी पुरानी है, क्योंकि यूटिलिटीज चेंज करने को बहुत ज्यादा पैसा लगता है. यू कैन रिप्लेस योर रेफ्रिजरेटर, वॉशर, ड्रायर, डिश वॉशर वेरी इजिली, बट यू कैन नॉट रिप्लेस दीज थिंग्स लाइक हीटिंग, प्लम्बिंग. वो काफी एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज यहाँ पे प्लम्बिंग काफी एक्सपेंसिव है. सो चलो आई विल शो यू यूटिलिटी रूम which is also very rough, not finished, because we didn't finish, it is not required to be finished. So चलो देखते हैं. This is the boiler, पानी का. आजकल काफी सारे वाटर के हीटर्स आते हैं जो without boilers आते हैं. So there is no storage, you directly get water which gets heated through the pipe and you get it in the bathroom. So this is the boiler. ये जो पूरा है ये हीटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको. ये आपको जो दिख रहा है ये बहुत सा बड़ा सा. This is the most expensive thing to replace if anything goes wrong. तो अगर घर में अगर किसी को घर लेना है तो what you check is कि ये सारे systems कितने पुराने हैं. This is replaced with the house or this comes with the house. Suppose house अगर 15 साल पुराना है, 50 साल पुराना है, यहाँ तो 100 साल पुराने घर भी बिकते हैं. तो you have to check कि ये कभी रिप्लेस किया है, हीटिंग, रूफ कभी चेंज किया है, रूफ के ऊपर की शिंगल्स कभी चेंज किए हैं, वॉज देयर एनी लीकेज हिस्ट्री इन द हाउस. तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है. सो दिस इज द होल पाइपिंग सिस्टम. आप ये देख रहे हो, इसका मतलब कि मेरे घर में 3 जोन है हीटिंग के.
एक जोन ऊपर बेडरूम में जाता है, एक मेरे फैमिली रूम और किचन में जाता है, और एक मेरी फैमिली रूम बहुत बड़ी है तो उसमें ही जाता है, और एक किचन और डाइनिंग में जाता है। सो दिस इज हाउ द होल्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर यहाँ पे जोनिंग नहीं होता है, so what happens that your heating is constantly on and you pay lot of utility bill. So जैसे हीटिंग का बिल बहुत ज्यादा होता है बिकॉज कंटिन्यूसली आपका जो ये गैस है, गैस का जो बॉयलर और हीटर है वो चालू रहता है। That means you're consuming gas continuously and you're unnecessarily utilizing heat in all the areas. So sometimes when there are new houses, what they do is they just build one zone because it's very easy for them to do lower plumbing, lesser plumbing than more plumbing. एक ही zone अगर सब घर में रहेगा तो you are bound to pay huge bills on gas, electricity. So ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। So this is my small utility room. नॉर्मली अनफिनिश्ड होती है, उसको काफी प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। यहाँ पे हीट होती है इसलिए ये देखो ये वेंटिलेटेड डोर है, सो दैट व्हेन एवर हीटर इज ऑन इट गेट्स सम वेंटिलेशन एंड वी ऑल्सो कीप यहाँ पे वी कीप दिस ऑन एसी हीटर सो दैट द एयर इज सर्कुलेटेड, रिसर्कुलेटेड। और ये है हमारा एक छोटा सा स्टोर रूम। ये मैंने एक छोटा सा स्टोर रूम रखा है इधर, जहाँ पे हम लोग बहुत कुछ स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे क्रिसमस डेकोरेशन है। ये मैंने मेटल की चीजें रखी है ताकि हम लोग फाइल्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ये देखिए दिस इज ऑल रफ स्टोरेज, एब्सोल्युटली रफ स्टोरेज, इसलिए रूम को फिनिश भी नहीं किया है ज्यादा, नीचे फ्लोरिंग वगैरह, बट यू कैन कीप ऑल द बॉक्सेस, क्रिसमस ट्री जो भी है, ईयरली चीजें यहाँ रख सकते हैं। यहाँ से अगर बाहर जाएंगे तो ये है मेरा गैराज। ये देखिए ये है मेरा 2 कार गैराज। गैराज से ओपन करेंगे तो बाहर जाएंगे तो हमारा है नाइस लेक व्यू। सो ये है हमारा छोटा सा बेसमेंट। आई होप आपको ये बेसमेंट का टूर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, और किसी ने अगर यूएस का बेसमेंट नहीं देखा हो तो ये वाला व्लॉग जरूर फॉरवर्ड करिए, और अगर कुछ भी इसमें अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करिए कि ये पूरा डेकोर कैसे लगा। ये पूरा डिजाइन जो है मेरा है, और मेरा काफी एक्सपीरियंस है घर लेने में। मैं प्लान कर रही हूँ कि आपको एक व्लॉग भी दिखाऊं कि घर कैसे परचेस किए जाते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड सी। सो यू कीप वॉचिंग माई चैनल सोनल फ्रॉम USA। टिल नेक्स्ट व्लॉग, बाय।